नेपाल में आई भयानक बाढ़ के बाद अब अमेरिका ने मदद का हाथ बढ़ाया है। अमेरिका ने नेपाल के बाढ़ राहत के काम के लिए $5 लाख की तुरंत मदद देने का ऐलान किया है। ये मदद भोटे कोशी नदी में आई अचानक और बहुत खतरनाक बाढ़ से परेशान लोगों तक पहुंचाई जाएगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों और उनके परिवार के प्रति दुख जताया है। अमेरिका का कहना है कि इस समय सबसे जरूरी काम बाढ़ से परेशान लोगों तक मदद पहुंचाना है। अमेरिका की तरफ से दी जा रही $5 लाख की मदद राहत के कामों में इस्तेमाल होगी। ये पैसा CRS के जरिए बाढ़ से परेशान लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसके तहत लोगों को रहने के लिए स्थायी जगह और जरूरी सामान दिया जाएगा। इसके अलावा साफ पानी और सफाई से जुड़ी जरूरी सुविधाओं में भी मदद दी जाएगी। यानी बाढ़ में अपना सब कुछ गंवाने वाले लोगों की फौरन जरूरतों को पूरा करने पर जोर रहेगा। अमेरिका ने सिर्फ पैसे की मदद का ऐलान नहीं किया है, बल्कि राहत के काम में भी साथ देने की तैयारी की है। अमेरिकी विदेश विभाग एक राहत सलाहकार यानी कि राहत के काम में मदद करने वाला अधिकारी इलाके में भेज रहा है। यह अधिकारी वहां के अधिकारियों के साथ मिलकर राहत बचाव के काम को बेहतर तरीके से चलाने में मदद करेगा। इसका मकसद बाढ़ से परेशान इलाकों में राहत पहुंचाने का काम तेज करना है। बाढ़ के कारण कई जगह हालात मुश्किल हैं, इसलिए लोगों तक मदद पहुंचना भी आसान नहीं है। भोटे कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ ने नेपाल के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। बाढ़ के पानी और मलबे ने घरों, सड़कों, पुलों को नुकसान पहुंचाया है। कई ऐसी जगहें हैं जहां लोग फंसे हुए, वहां पहुंचना भी मुश्किल हो गया है और बचाव दल हेलीकॉप्टर की मदद ले रहा है। ताजा खबर के मुताबिक बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है और सैकड़ों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इनमें विदेशी नागरिक और भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। इसी बीच नेपाल में राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। सुरक्षा बल और बचाव दल बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटे हुए हैं। कई जगह सड़क और पुल टूट जाने की वजह से बचाव दलों के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। नेपाल के पहाड़ी इलाके और गहरी घाटियों की वजह से बचाव का काम और मुश्किल होता चला जा रहा है। ऐसे में हालात दूसरे देशों से मिलने वाली मदद राहत के काम के लिए काफी अहम मानी जा रही है। अमेरिकी दूतावास भी नेपाल में मौजूद अपने नागरिकों की जानकारी जुटा रहा है। दूतावास ने नेपाल के सुरक्षा अधिकारियों और इलाके के अधिकारियों के संपर्क में है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से वहां के अधिकारियों की सुरक्षा सलाह मानने को कहा है। जरूरत पड़ने पर अमेरिकी नागरिक दूतावास से मदद के लिए संपर्क कर सकते हैं। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए अपना नाम दर्ज कराने की भी सलाह दी है और उधर नेपाल के लिए कई देशों ने मदद और समर्थन का पेशकश की है कि भारत ने भी नेपाल के लिए राहत और मेडिकल मदद भेजी है। संयुक्त राष्ट्र और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी राहत का सामान और अपनी टीमें भेजकर मदद कर रहे हैं। इस बीच बाढ़ की वजह को लेकर शुरुआती जांच में बर्फ और चट्टान के खिसकने से अचानक पानी और मलबा आने की बात सामने आई है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक यानी कि USGS ने भी इस सामान्य भूकंप के बजाय ग्लेशियर और चट्टान से जुड़ी हलचल बताया है। यानी नेपाल में राहत और बचाव के साथ साथ इस तबाही की वजह को भी समझने की कोशिश की जा रही है। नेपाल में आई इस भयानक बाढ़ ने बड़ी तबाही मचाई है और राहत और बचाव का काम भी जारी है। ऐसे मुश्किल समय में अमेरिका ने $5 लाख की मदद बाढ़ से परेशान लोगों तक जरूरी सामान, सुविधाएं पहुंचने में इस्तेमाल होंगी। नेपाल में बचाव दल लगातार लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहा है। अब सबसे बड़ी कोशिश लापता लोगों को तलाशने और बाढ़ से परेशान परिवारों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचने की है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और इसी तरीके के अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।